हेलो दोस्तों। क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर प्रकाश से क्वेश्चन 52 लाए VVI जो कि बोर्ड परीक्षा में और अन्य कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं दोस्तों। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? किस प्रकार की तरंग है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? ए। इसका सही आंसर ए। चलिए प्रकाश का वेग है, प्रकाश से वेग है कौन दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बी। चलिए तीसरा, वाहन पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार का उपयोग करते हैं दोस्तों? कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो तीसरा का सही आंसर क्या होगा? तीसरा का सही आंसर होगा सी, उत्तर लेंस। कौन सा लेंस? उत्तर लेंस। चलिए प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है? चौथा का सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। चलिए पाँचवा में, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? इंद्रधनुष में से कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। चलिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखता है दोस्तों? कौन सा भाग दिखता है? तो इसका सही आंसर छठा का क्या होगा? छठा का सही आंसर होगा बी। चलिए सातवां के, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत का कार्य करता है? किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो सातवां का सही आंसर होगा सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चौथा चलिए आठवां के, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तब आठवां का सही आंसर क्या होगा? आठवां का सही आंसर होगा डी। चलिए नौवां के, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की ऊर्जा किसने दी की है? किसने की है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नौवां का सही आंसर होगा ए, मैक्सवेल। चलिए पानी से लटकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखता है, इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कारण क्या है? 10वां का सही आंसर होगा परिवर्तन के कारण, अपरिवर्तन कारण। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है दोस्तों? 11 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। चलिए 12 का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर होगा डी, रेटिना पर बनता है। चलिए 13 में, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? कौन सा हो दोस्तों? तो 13 का सही आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर होगा एक, ए। पानी में डूबी हुई एक छड़ किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होता है दोस्तों? तो 14 का कुछ होता है। 14 का कौन सा आंसर होगा? 14 के बी। चलिए 5वां में, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है दोस्तों? किसका कारण? तो इसका सही आंसर होगा 15 का क्या होगा? सी। चलिए 16 के, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। कौन सा प्रतिबिंब होता है? तो 16 का सही आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर होता है डी। चलिए 7वां में, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर होगा ए। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो 18 का सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर होगा अपवर्तन और प्रवर्तन के कारण बनता है। चलिए सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय वायुमंडल में ललिमा किसके कारण छा जाती है? किसके कारण छा जाती है? तो 19 के सही आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। चलिए अभिसारी लेंस हुआ होता है जो होता है, इसका सही आंसर होगा क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा डी। चलिए 21 के, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सा सर दोस्तों? 21 का सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए 25 के, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहलाता है? तो 22 का सही आंसर क्या होगा? बी। 23 का, इंद्रधनुष के किस रंग का विपक्षण अधिक होता है? विपक्षण किसका अधिक होता है? विक्षेपण किसका अधिक होता है? 23 का सही आंसर क्या होगा? सी। 23 का सही आंसर क्या होगा? 23 का सही आंसर होगा बी। क्या होगा दोस्तों? 23 का सही आंसर सी, बैगनी का विक्षेपण। चलिए आप 24वां में, अब सारे लेंस हुआ होता है जो 24 का सही आंसर क्या होगा? 24 का सही आंसर होगा डी। चलिए 25, प्रकाश के
चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहता है? क्या कहते हैं दोस्तों? तो 25 का सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए 26 में, तरल से भरे हुए बीकर का ताल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है दोस्तों? तो 27 का सही आंसर क्या होगा? 27 का सही आंसर क्या होगा? 27 का सही आंसर होगा सी। चलिए 28 में, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू दुर्धीन होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो 27 का सही आंसर क्या होगा? 27 का सही आंसर होगा 27 का आंसर सी। चलिए 28 में, डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? तो 28 का सही आंसर क्या होगा? डी। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो 29 का सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए 30 में, पेरिस स्पोक बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख प्रयुक्ता होता है? इसका सही आंसर 30 का क्या होगा? 30 का सही आंसर होगा बी। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, 30 का प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। 31 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। क्या होगा आंसर? सी। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। 31 का सही आंसर होगा सी। चलिए 32 पे चलते हैं। लाल कांच से अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है। 32 का सही आंसर क्या होगा? 32 का सही आंसर होगा डी, हरा। एक उत्तर लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है दोस्तों? तो घट जाती है। चलिए 34 में, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो 34 के होगा बी। 34 के क्या होगा? बी। चलिए 35 में, तुरंत प्रकाशीय संचरण में संकेत किसके रूप में प्रभावित होता है? तो 35 का सही आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर हो जाता है सी। चलिए 36 में, प्रोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? किसकी मूलभूत यूनिट है? इसका सही आंसर क्या होगा? 34 का होगा बी। क्या होगा? बी। 34 का बी। 35 के चलते, तन्मुक्त प्रकाशीय संचलन में संकेत किसके रूप में प्रभावित होता है? तो 35 का सही आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर होगा सी होगा। चलिए 36 में, प्रोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो 36 का सही आंसर होगा डी। 36 का सही आंसर होगा डी। चलिए 37 में, फ्रिज में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 37 का सही आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। 38 में, चलिए, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? 38 में बी। क्या होगा? 38 में बी। चलिए 39 में, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कम में लेते हैं कौन सा लेते हैं दोस्तों? 39 का सही आंसर होगा सी। क्या हो गया? सी। चलिए 40 में, कोटिल्य के अर्थशास्त्र में किस भालू पर प्रकाश डाला गया है? किस पर डाला गया है? तो 40 का सही आंसर क्या होगा? 40 का सही आंसर होगा डी। चलिए 41 में, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो सही 41 का सही आंसर क्या होगा? 41 का सही आंसर होगा ए। 42 में, एक आंतरिक यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? तो काला। कैसा दिखता है? तो काला। इसका सही आंसर होगा बी। चलिए 43 में, तीन मूल रंग है, कौन कौन सा तीन मूल रंग है दोस्तों? तो इसका 43 का सही आंसर होगा सी, नीला, हरा, लाल। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, कौन सा होता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला? तो 44 का सही आंसर होगा डी।
चलिए 45 में, मायोपिया से क्या तत्व है, क्या है मायोपिया से, तो 45 का सही आंसर क्या होगा, तब 45 का सही आंसर होगा ए। चलिए 46 में, निम्नलिखित में से किससे उच्चतम ऊर्जा होती है, किसमें होती है, 46 का सही आंसर किसमें होता है, तो 46 का सही आंसर होगा नीला प्रकाश। चलिए 47 में, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो 47 का सही आंसर क्या होगा, 47 का सही आंसर होगा सी होगा। चलिए 48 में, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा 48 की डी। फोटोग्राफी कैमरा का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो 49 का सही आंसर होगा ए, क्या होगा ए। चलिए 50 में, दूर की वस्तु को निरीक्षित के लिए किस प्रकाश यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो 50 का सही आंसर होगा बी, क्या होगा बी, दूरदृष्टि। चलिए 51 में, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, 51 के सी, सही आंसर होगा सी। चलिए 52 में, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 52 का सही आंसर होगा डी, प्रोटॉन। आज तक के ही, फिर अगला क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों, ऊष्मा एवं ताप।